संसद के बजट सत्र की शुरुआत ही बेहद हंगामेदार खबर के साथ हुई। देश भर में इस समय नीट का मामला छाया हुआ है और लोकसभा में राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। राहुल ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट और पीएम मोदी के बारे में बात की, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इस पर क्या कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री ने राहुल गांधी के बयान के बाद कहा था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट के फैसले का इंतजार सरकार को है, यानी नीट पर सरकार कुछ नहीं करेगी, जो करेगा कोर्ट करेगा। राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि हमें धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते किसी जांच पर भरोसा नहीं है। पहले शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, इनके रहते न्याय नहीं मिलेगा। नीट पर संसद में सरकार बुरी तरह से फंसी दिखाई दी। विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और साफ कर दिया है कि सरकार भले ही इससे भागने की कोशिश करे, लेकिन विपक्ष सरकार को भागने नहीं देगा। यूपी में सीएम योगी की सरकार इन दिनों अपने आदेश को लेकर विवादों में है और ये विवाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो यहां से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें ये कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। उन्हें बताना होगा कि भोजनालय में शाकाहारी व्यंजन परोसा जा रहा है या फिर मांसाहारी। साथ ही उत्तराखंड में भी जारी इस प्रकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि यूपी सरकार की ओर से कोई आदेश जारी किया गया है या फिर कोई बयान है, जिस पर वकील सीयू सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है कि वे अपने नाम और मोबाइल नंबर को प्रदर्शित करें। कोई भी कानून पुलिस को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है। पुलिस के पास केवल ये जांचने का अधिकार है कि किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि ये स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने इसको सख्ती से लागू किया है। वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कार्रवाई होगी और मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की बात कही गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। वहीं इस बीच जस्टिस भट्टी ने कहा कि केरल के एक शहर में दो प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, एक हिंदू का और एक मुस्लिम का। मैं व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था क्योंकि वहाँ सफाई अधिक नजर आती थी। इस पर सिंघवी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून भी सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी और कैलोरी लिखने की बात कहता है। बता दें कि एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई। विपक्ष इस बार सदन में मजबूती के साथ लौटा है और वो भी राहुल गांधी की अगुवाई में। ऐसे में पूरे इंडिया गठबंधन का जोश हाई है। इसकी बानगी पिछले दिनों सांसद के विशेष सत्र में देखने को मिली थी, जहां इंडिया गठबंधन ने विपक्षी एकता का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी सहित पूरी एनडीए सरकार को तमाम मोर्चों पर चौतरफा घेर लिया था। इस बात को लगभग 1 महीना बीत चुका है और सोमवार से मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, लेकिन विशेष सत्र का वो मंजर पीएम मोदी भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोमवार को सत्र शुरू होने से पहले पीएम ने मीडिया को संबोधित किया और इस दौरान मोदी काफी बेबस नजर आए। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। वीडियो में पीएम विपक्ष की शिकायत करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उनको विपक्ष ने बोलने नहीं दिया। दरअसल एक मजबूत विपक्ष क्या होता है, इसका पिछले 10 सालों से पीएम मोदी को भान ही नहीं था और जब विपक्ष मजबूत होकर सदन में पीएम के भाषण के दौरान उन्हें नीट, मणिपुर, अग्निवीर, पेपर लीक, इलेक्टोरल बॉन्ड, एग्जिट पोल और स्टॉक मार्केट स्कैम जैसे मुद्दों पर जवाब मांग रहा है, तो इस आवाज से पीएम मोदी की शिकायत हो रही है। अब देखा जाए तो पीएम मोदी को आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि विपक्ष की आवाज फिलहाल किसी तौर पर कम नहीं होने वाली। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने सहयोगियों के सहारे सरकार बना ली। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए सरकार की 2 प्रमुख बैसाखियां हैं जिन पर सरकार टिकी हुई है
और अब इन दोनों ही दलों ने बीजेपी के सामने अपनी मांग भी रखी है। दोनों राज्य लंबे वक्त से विशेष दर्जे की मांग करते आ रहे हैं। इसको लेकर इन दिनों काफी बयानबाजी हो रही है। एक बार फिर बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग जोर पकड़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए सरकार का हिस्सा है, इसलिए इस मांग को बल मिला है। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है। मोदी सरकार ने नीतीश की मांग ठुकरा दी है। जेडीयू लगातार मांग कर रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन केंद्र की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग को ठुकरा दिया गया है। लोकसभा में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो नियम है बिहार उसे पूरा नहीं करता है। यानी जेडीयू की बड़ी डिमांड को एक झटके में ही मोदी सरकार ने खारिज कर दिया है। अब इसे लेकर आरजेडी की तरफ से जेडीयू से सवाल किए गए हैं। दरअसल जेडीयू की एक महीने पहले दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने का प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन केंद्र के जवाब के बाद आरजेडी सवाल कर रही है कि ये प्रस्ताव क्या जेडीयू भूल गई है। इसमें दिल्ली में हुए सांप्रदायिक टकराव के मामले में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद के जेल से बाहर आने की उम्मीद एक बार फिर टूट गई है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका का मामला लिस्टेड था, लेकिन अब जस्टिस अमित शर्मा ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है, जिसके बाद अब ये केस किसी दूसरी बेंच को सौंपा जाएगा जो 24 जुलाई को सुनवाई करेगी। ये पहली बार नहीं है जब उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई टल गई हो। खालिद पिछले 4 साल से जेल में है। कड़कड़डूमा अदालत ने मार्च 2022 में खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें अक्टूबर 2022 में राहत देने से इनकार कर दिया, जिसे खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में खालिद की याचिका पर बार बार सुनवाई टलती गई और बाद में उमर खालिद ने अपनी याचिका वापस ले ली और एक बार फिर हाईकोर्ट में अपील कर दी। लेकिन यहां से भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है, क्योंकि जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को केस से अलग कर लिया। बता दें कि खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश, हिंसा फैलाने, गैर कानूनी रूप से लोगों को एकत्र करने के साथ साथ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से वो जेल में